वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट क्लास में बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि डेटाबेस सिस्टम से भी पाइथन को कनेक्ट किया जा सकता है और वहाँ इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। मैंने इसके लिए बच्चों आपको समझाया था कि डायनामिक वेबसाइट में जनरली ऐसा किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। बड़े लार्ज डेटाबेस में भी मैथमेटिक्स कल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग फॉर प्रोडक्शन रेडीमेड सॉफ्टवेयर। मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर वाला क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उनके लिए भी एक छोटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं कि भी हाउ दे कैन मैनेज देयर इन्वेंट्री। कोई बैंकिंग का क्लाइंट हमारे पास आता है, आपने देखा है आजकल बैंक पूरे ऑटोमेटेड हो चुके हैं, तो उनके भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी ना किसी कंपनी से किए गए हैं। ठीक है, तो इस उनको रेडीमेड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर, सॉरी रेडीमेड नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसमें भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन किया जाता है और रेडी करके उसको दिया जाता है। अब बैंक वालों के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी तो उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा। रेलवेज वालों की रिक्वायरमेंट अलग होगी तो उनके लिए अलग टाइप का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा। राइट, इस तरीके से स्कूल में कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बच्चों से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है, फीस से रिलेटेड है, उनके रिजल्ट से रिलेटेड है, तो उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग टाइप का होगा। ओके, हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पर होता है। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो वाई पाइथन, पाइथन क्यों चूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, है ना। पाइथन बहुत यूज़ की जाती है बच्चों। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एक तो पाइथन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। नेट पर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पाइथन को अपने कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, मैक, लाइनक्स, ठीक है, रास्पबेरी पाई एटसेट्रा। पाइथन एज ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अभी आप देखेंगे पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेज में इसकी कमांड लिखी जाती है। आप देखें, आप बच्चे देखें तो यहाँ देखिए बच्चे, हमने सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, उसके लिए मुझे सिंपल प्रिंट लिखना पड़ा, यानी कि इंग्लिश रिटर्न, सिंपल इंग्लिश रिटर्न सेंटेंसेस में इसकी कमांड लिखी जाती है, इसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो यही वो बात बता रहा था, ये ईजी है। अब आप इसको यदि ट्राई टू योरसेल्फ चेक करें तो ये आपको ऑनलाइन ही इसका रिजल्ट बता देगा कि मैं जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो स्क्रीन पर क्या आएगा, मैसेज आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है इस तरीके से पाइथन की स्टेटमेंट को वी कैन डील विथ, राइट। Python has syntax that allow developers to write programs with fewer lines than some other programming language। छोटी से छोटी लाइन्स में, कम लाइन्स में लिखकर भी हम अपने पर्पज़ को फुलफिल कर सकते हैं। Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick। अभी आपको थोड़े नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता भी होगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। भाई हम तो इंग्लिश रिटर्न सेंटेंसेज में लिख रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को, अपनी कमांड्स को, बट कंप्यूटर को तो नहीं समझ में आता ना। ये तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, इसको तो 0 और 1 समझ में आता है ना। तो भाई ऐसा क्या है जो हमारी कमांड को, हमारी स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर की 0-1 मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, या वापस मशीन लैंग्वेज के जब इंस्ट्रक्शन हमारे लिए आते हैं रिजल्ट, उसको हमारी इंग्लिश रिटर्न सेंटेंसेज में कन्वर्ट कर सके। इनके बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करता है। और ये 3 तरह के होते हैं बच्चों, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। मैं एक दिन बताऊंगा आपको।
तो इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और पाइथन के साथ इंटरप्रेटर ही काम करता है। तो इसमें ये फ़ायदा है, मान लीजिए आपने पहले एक स्टेटमेंट लिखी, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे तो ये आपको बता देगा आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, यदि आप उसे डायरेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइप कैन बी वेरी क्विक, आपको हेल्प करता जाता है साथ साथ। पाइथन कैन बी क्रिएटेड इन अ प्रोसीजरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे। आप इसके अलग अलग ब्लॉक्स भी, किसी लार्ज प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो उसको आप स्मॉलर ब्लॉक्स में डिवाइड करके भी, पाइथन में एक लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक्स विल बी नोन एज फंक्शन। बड़े प्रोसीजरल वे में आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये बच्चों पाइथन के बारे में बताया गया है। गुड टू नो द मोस्ट सिस्टम ये आप पढ़ लेंगे, इसके लेटेस्ट वर्जन के बारे में। पाइथन सिंटैक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन वाज डिजाइंड फॉर रीडेबिलिटी and has some similarities to the English language with influence from mathematics। आप जनरली देखेंगे तो इसके सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे रहते हैं और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी इसमें आराम से परफॉर्म की जा सकती है। पाइथन यूजेज न्यू लाइन्स to complete a command as opposed to other programming language which often use semicolons or parentheses। पाइथन में बच्चों क्या होता है कि नई कमांड क्रिएट करने के लिए हमें कोई सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता लास्ट में। जैसे कि आप देखें कि C++ जिसमें पढ़ी होगी तो लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना होता है, सेमीकोलन, बट देयर इज़ नो नीड टू प्लेस सेमीकोलन। हियर यू कैन सी एन एग्जांपल। आई हैव रिटन 4 स्टेटमेंट्स हियर, राइट, एंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू कैन सी is ended without succeeding a semicolon, right? There is no need to place semicolon at the end of a statement as we placed in C programming language, C or C++ programming language, right? तो ये आपको बात बता रहा है कि सिंपल इंग्लिश रिटन सेंटेंसेस होते हैं और हर कमांड के लास्ट में सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सेमीकोलन क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। सेमीकोलन सर बता रहे हैं सेमीकोलन क्या होता है। एक मिनट बच्चों, मैं वर्ड की फाइल ओपन कर लूँ। ओपन होने में टाइम लग रहा है। आप बच्चों सेमीकोलन का मतलब है ये सिंबल है ना, कीबोर्ड पर होता है, हमें यहाँ पर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू प्लेस सेमीकोलन। कुछ लैंग्वेज में लास्ट में, स्टेटमेंट के लास्ट में से लगाया जाता है, बट पाइथन में देयर इज़ नो नीड टू प्लेस अ सेमीकोलन कि भाई एंड ऑफ स्टेटमेंट हो रही है ना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं और आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, इसका मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, अब यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्टेटमेंट। एंटर की प्रेस करने से ही इंटरप्रेटर समझ जाता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू स्टेटमेंट, राइट। तो बच्चों आज इतना ही आपको हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में, और आप इसको पढ़िए, थोड़ा आगे पढ़िए, है ना। गेटिंग स्टार्टेड, सिंटैक्स, कमेंट्स, वेरिएबल्स, आगे से आगे पढ़ के रखेंगे तो नेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम आपको इतना ही कराएंगे, राइट। तो बाकी हम लोग जब हमारी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगी उसमें हम लोग मूव करते जाएंगे। आप लोग परचेज़ करिए जब तक। ये पाइथन बहुत अच्छा है, ये ट्यूटोरियल यहाँ बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है, स्टेटमेंट को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके भी दिखाता है, तो रिजल्ट भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। और कोई डाउट हो तो बच्चों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं आप, राइट। तो टिल देन बच्चों, थैंक यू वेरी मच।